भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सूरवीर ख्याति के व्यक्ति थे। इन्होंने 200 साल की गुलामी में फंसे भारत के अलग अलग राज्य को एक कर भारत में मिलाया था और इस बहुत ही बड़े कार्य को करने के लिए इन्होंने किसी प्रकार की सैन्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम झावर भाई एवं इनकी माता का नाम लाडबाई था। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा। वो एक किसान परिवार से थे और बहुत ही साधारण जीवन के लिए उन्होंने कुछ लक्ष्य तय किया था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर कुछ बनना चाहते थे। वो आगे इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, पर घर में पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी एवं अन्य कई परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें किताबों का उधार लेनी पड़ती थी। एक साधारण व्यक्ति की तरह जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, स्थानीय कार्य गुजरात में रहने वाले वल्लभ भाई पटेल ने अपने स्थानीय क्षेत्र में शराब, छुआछूत और औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश किया। उन्होंने खेड़ा आंदोलन में खेड़ा के किसानों को इकट्ठा कर उन्हें अंग्रेजी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, वारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वारदोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ दिया गया था, जिसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया जाना था। इस वारदोली सत्याग्रह के चलते पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और ब्रिटिश वाइसरॉय को यहाँ पे झुकना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वारदोली के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल के नाम से पुकारने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। आजादी के बाद यह देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। सरदार पटेल प्रधानमंत्री के पहले दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी से सर्वाधिक वोट मिलने वाला था, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा था। 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद होने के बाद देश की हालत काफी गंभीर थी। अंग्रेजों की गुलामी के बाद कोई भी राजा किस तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के ऊपर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के सभी रियासतों को उन्होंने देश में मिलाया। उस समय जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजा इस समझौता के लिए तैयार नहीं थे और बाध्य होकर इनके खिलाफ सरकार ने सैनिक बल का प्रयोग किया था और अंत में यह रियासत भारत में शामिल हुई थी। इस प्रकार दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल की कोशिश से 560 रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य उन्होंने नवंबर 1947 आज़ादी के बस कुछ ही महीने बाद ही पूरा कर लिया था। और यह देखकर गांधी जी ने भी कहा था कि केवल ये कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। दोस्तों, आज हमारा भारत संपूर्ण है, इसका श्रेय केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। दोस्तों, अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक उपलब्धियां को देखें तो पूरी आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। अकाल और प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ पूरे देश में घूमकर लोगों को एक साथ किया और आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा किया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल की सजा भी काटी। दोस्तों, उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके नाम से कई सारी शैक्षणिक संस्थाएं खोली गई। हवाई अड्डे को भी इनका नाम दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से सरदार पटेल की सबसे बड़ी स्मृति स्मारक बनाई गई।
दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम किस महापुरुष के ऊपर बायोग्राफी बनाएं उसका सुझाव आप कमेंट में दें। धन्यवाद।